मोनू और गोलू, संघर्ष से सफलता तक की महागाथा। यह कहानी दो भाइयों मोनू और गोलू की है, जिन्होंने गरीबी की बेड़ियों को अपनी मेहनत और सूझबूझ से काट दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों की प्रेरणा है जो हर दिन मिट्टी से सोना उगाने का सपना देखते हैं। अध्याय 1। कड़कड़ाती धूप और खाली पेट। विशालपुर गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। पिता के गुजर जाने के बाद मोनू और गोलू के पास विरासत में मिली थी 2 बीघा ऊसर जमीन और सिर पर बहुत सारा कर्ज। मोनू बड़ा भाई था, शांत और दूरदर्शी। गोलू छोटा था, मेहनती और थोड़ा भावुक। उनके पास न अच्छे बीज थे न खाद। गांव का साहूकार हर महीने दरवाजे पर आकर धमकी देता था, अगर फसल नहीं हुई तो जमीन मेरी हो जाएगी। अध्याय 2। नई सोच की शुरुआत। गांव के बाकी किसान पारंपरिक खेती कर रहे थे, लेकिन सूखा पड़ने के कारण सबकी फसलें बर्बाद हो रही थीं। मोनू ने महसूस किया कि अगर वे भी वही करेंगे तो कभी कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एक दिन मोनू शहर गया और वहां जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जाना। उसने लौटकर गोलू से कहा, भाई, हम रसायन नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी को फिर से जीवित करेंगे। गोलू ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का वादा किया। अध्याय 3। पसीने से सींची गई जमीन। दोनों भाइयों ने दिन रात एक कर दिया। देसी खाद। उन्होंने गांव के पशुओं का गोबर और सूखी पत्तियां इकट्ठी कर कंपोस्ट बनाना शुरू किया। मिश्रित खेती। केवल गेहूं के भरोसे रहने के बजाय उन्होंने मेढ़ों पर सब्जियां और औषधीय पौधे लगाए। सिंचाई का जुगाड़। पानी बचाने के लिए उन्होंने बांस की नलियों से ड्रिप इरिगेशन का एक देसी मॉडल तैयार किया। अध्याय 4। समाज का विरोध। जब लोगों ने उन्हें पुराने तरीकों को छोड़ते देखा तो मजाक उड़ाया। साहूकार ने कहा, कूड़ा डालकर खेती करोगे, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन मोनू और गोलू ने अपने कान बंद कर लिए और मिट्टी की सेवा में लगे रहे। अध्याय 5। कुदरत का करिश्मा। अगले साल चमत्कार हुआ। जहां बाकी खेतों में फसलें पीली पड़ गई थीं, वहीं मोनू और गोलू का खेत गहरा हरा था। उनके बैंगन, टमाटर और मिर्च का आकार इतना बड़ा और स्वाद इतना शुद्ध था कि शहर के बड़े व्यापारी खुद उनके खेत पर आने लगे। अध्याय 6। किसान से उद्यमी तक का सफर। मोनू ने केवल फसल बेचना ही काफी नहीं समझा। उसने गोलू के साथ मिलकर अपना ब्रांड बनाया। उन्होंने अपने उत्पादों को शुद्ध किसान के नाम से पैक करना शुरू किया। सोशल मीडिया का उपयोग। गोलू ने मोबाइल से खेती के वीडियो बनाए, जिससे उन्हें सीधे ग्राहकों से ऑर्डर मिलने लगे। कर्ज मुक्ति। पहले साल के मुनाफे से उन्होंने साहूकार का पूरा कर्ज चुका दिया और अपनी जमीन वापस ले ली। अध्याय 7। गांव का गौरव। आज मोनू और गोलू सिर्फ गरीब किसान नहीं हैं। उन्होंने गांव के 50 अन्य युवाओं को रोजगार दिया है। उनके पास अपनी ट्रैक्टर है, पक्का मकान है और सबसे बड़ी बात, सम्मान है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।